श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का बेहद खास महत्व है। हर महीने में 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं, जिसमें कि एक प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन मुख्य रूप से देवों के देव महादेव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। वहीं इस बार शिव भक्तों में वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को लेकर बड़ा ही असमंजस बना हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का व्रत 25 अप्रैल को रखा जाएगा। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह प्रदोष व्रत 26 अप्रैल को रखा जाएगा। तो आइए आपके इसी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत होगी 25 अप्रैल को सुबह 11:44 से और इसका समापन होगा 26 अप्रैल को सुबह 8:27 पर। ऐसे में अप्रैल महीने का दूसरा और वैशाख माह का पहला प्रदोष व्रत शुक्रवार 25 अप्रैल को रखा जाएगा। शुक्रवार का दिन होने के कारण यह व्रत शुक्र प्रदोष व्रत कहलाएगा। किसी भी प्रदोष व्रत के दिन महादेव की पूजा विशेष रूप से शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है, जो कि सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय होता है। पंचांग के अनुसार शुक्रवार 25 अप्रैल को प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 6:53 से रात 9:10 तक। इसी समय आप देवादिदेव महादेव की विधि पूर्वक पूजा कर सकते हैं। अब जाने पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। अब घर के मंदिर की साफ सफाई करके या तो घर के मंदिर में या फिर एक चौकी पर सफ़ेद कपड़ा बिछाकर भगवान शिव की और माता पार्वती की मूर्ति या फिर तस्वीर की स्थापना करें। पूजा सामग्री में आप पंचामृत, बिल्वपत्र, सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन, धूप, दिया, फल, मिठाई और पानी को शामिल करें। इसके बाद शिवलिंग पर पहले पंचामृत चढ़ाएं, फिर जल चढ़ाएं, इसके बाद बेलपत्र और फूल चढ़ाएं। अंत में घी के दीपक और कपूर से भगवान शिव की आरती करें और नैवेद्य के रूप में मिठाई और फल चढ़ाएं। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। आरती संपन्न करने के बाद प्रदोष व्रत कथा पढ़ें या फिर सुनें। आखिरी में भगवान से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। फिर सभी में प्रसाद बांटें और गरीब व ज़रूरतमंदों को दान अवश्य दें। अब सुने शुक्र प्रदोष व्रत कथा। कथा के अनुसार एक नगर में 3 दोस्त रहते थे। तीनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें से एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण का बेटा और तीसरा था सेठ का बेटा। राजकुमार व ब्राह्मण के बेटे का विवाह हो चुका था और उनकी पत्नियां उनके साथ थीं। सेठ के बेटे का भी विवाह हो चुका था, लेकिन उसका गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों दोस्त आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। तभी ब्राह्मण के बेटे ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ के बेटे ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को तुरंत लाने का निश्चय किया। सेठ का बेटा अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, शुक्र देवता भी डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं है, इसीलिए शुक्र का उदय होने दो, तब तुम अपनी पत्नी को विदा कर लाना। सेठ के बेटे ने अपने माँ बाप की एक न मानी और अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर ने भी उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। आखिरकार उन्होंने विवश होकर अपनी कन्या विदा कर दी। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। वे दोनों फिर आगे चलने लगे। तभी डाकुओं से उनकी मुलाकात हुई और वे सारा धन धान्य लूटकर उनसे ले गए। सेठ का बेटा अपनी पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपके बेटे के पास सिर्फ 3 दिन का समय है। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण के बेटे को लगा तो वो दौड़ा दौड़ा सेठ के बेटे को देखने को आया और उसने सेठ जी से कहा कि अपने बेटे
और बहू को उसके घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से आई हैं कि आपका बेटा शुक्रास्त में अपनी पत्नी को विदा करके लाया है। यदि ये अपनी ससुराल पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ जी को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और उसने अपने बेटा और बहू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचकर ही सेठ का बेटा ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने शेष जीवन बहुत ही सुखपूर्वक बिताया। बोलिए भगवान शंकर की जय।